ग्राफिकली हमें वही प्रूव करना है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी is equal to ut plus half at square and 2as is equal to b square minus u square. ये तीन यूनिवर्सल रथी महारथी फॉर्मूला के मोशन चैप्टर, इनको मैं ग्राफिकली प्रूव करने के लिए ग्राफ से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट चाहिए। जो पहला कॉन्सेप्ट है वो है ग्राफ बनाने से पहले बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए कि इन दो एक्सिस है एक्स एंड वाई, इनमें से कौन है डिपेंडेंट एक्सिस, कौन है इंडिपेंडेंट एक्सिस। दो टर्म आ जाते हैं, वन इज इंडिपेंडेंट एक्सिस एंड नंबर टू डिपेंडेंट एक्सिस। अभी आप बोलोगे क्या सर स्पीड टाइम ग्राफ करने के टाइम पे मैं क्या ये नहीं कर सकता हूं, स्पीड को मैंने इधर v इधर और t इधर, ऐसे इस जगह पे मैं ये नहीं कर सकता हूं इधर t इधर v। आप एक क्वेश्चन मुझे कर सकते हो, मैं बोलूंगा नहीं। क्यों? आपको ये डिपेंडेंट एक्सिस एंड इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट एक्सिस इसके बारे में एग्जैक्ट पता नहीं होने से आप जो भी करोगे वो गलत हो जाएगा, और वो गलत आप बहुत अच्छे से प्रूव कर सकते हो जब आप करंट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर में V इज इक्वल टू आई आर का ग्राफ करते हो, तब आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट एक्सिस का रिजल्ट कुछ और ही आ जाता है। अगर आप किसी भी तरह चेंज कर दिया तो आपको जो रिजल्ट आएगा V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ, वो चेक कर लेना एक बार। चलो आप तो 9 में हो, आगे जाके मैं आपको समझा दूंगा कि किस हिसाब से वो गड़बड़ी फैल जाता है और उस गड़बड़ी से आप निकाल ही नहीं सकते हो, मतलब एक दलदल में फंस जाते हो जब आप ये एक्सिस को मतलब कुछ गड़बड़ करके आ जाते हो। सबसे पहले इंडिपेंडेंट एक्सिस चूज करना है। ये मेरा इंडिपेंडेंट एक्सिस, ये यूनिवर्सल, मतलब कोई भी ग्राफ का ए इंडिपेंडेंट एक्सिस, ए डिपेंडेंट एक्सिस। ए डिपेंडेंट एक्सिस, कुछ भी ग्राफ ड्रॉ करो, कोई भी ग्राफ लेके काम करो, सबसे पहले ये मेरा इंडिपेंडेंट एक्सिस जान लो, ए डिपेंडेंट एक्सिस जान लो। उसके बाद देखो, अगर मैं इसको टाइम लिख दिया, टाइम इज अ इंडिपेंडेंट एक्सिस में, और इसको मैंने डिस्टेंस x इधर लिख दिया, तो इसका मतलब क्या है? क्योंकि टाइम इंडिपेंडेंट है और डिस्टेंस जो है 1 2 3 4 5 6, इस टाइम के ऊपर डिपेंड करके डिस्टेंस चेंज हो रहा है, मतलब एक टाइम के साथ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिस्टेंस चेंज हो रहा है। इसलिए इस चैप्टर में बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर में जो भी ग्राफ आएगा सारे ग्राफ में टाइम वर्सेस डिस्टेंस, टाइम वर्सेस स्पीड, टाइम वर्सेस वेलोसिटी, टाइम वर्सेस एक्सेलरेशन, मतलब सभी में इंडिपेंडेंट में रहेंगे टाइम, ये ग्राफ होंगे। इसमें कोई सोचने का जरूरत नहीं है कि मैं टी को इधर डाल दूं कि इसको इधर डाल दूं, टाइम हमेशा नीचे रहेगा, क्योंकि टाइम के ऊपर ही ये डिपेंड करेंगे सब, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। इस हिसाब से ही हम इस चैप्टर में सब कुछ करेंगे, और बाकी आगे जैसे जैसे चैप्टर आते जाएंगे मैं कराते जाऊंगा, वैसे ऐसे कौन सा डिपेंडेंट कौन सा इंडिपेंडेंट मैं ग्राफिकल कोई भी
कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए तो उससे पहले समझा के उसके बाद ही जाऊंगा। ठीक है, तो हम लोगों को पता चल गया है कि एक ग्राफ होता है और ग्राफ में एक इंडिपेंडेंट एक्सिस होता है, डिपेंडेंट एक्सिस होता है। लेकिन इस केस में हमें मोशन में जितने ग्राफ आएंगे सारे ग्राफ में टाइम होगा इंडिपेंडेंट एक्सिस एंड पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन होगा डिपेंडेंट में। नंबर 1 ग्राफ आएगा मेरा पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ जिसको हम xt ग्राफ बोलेंगे। नंबर 2 आएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, vt ग्राफ बोलेंगे, vt ग्राफ। एंड नंबर 3 मेरा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, इसको हम at ग्राफ। बस इतना ही और कुछ नहीं, इसके लिए ही सारी चीज। और वो जो 3 रथी महारथी फॉर्मूला इस ग्राफी के लिए उनको प्रूव करना है। देखो, तो पोजीशन के अंदर मेरा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही आएगा। वेलोसिटी के टाइम पे तो ये आएगा, एक्सेलरेशन के टाइम पे 80। अब इसके लिए मुझे कुछ कॉन्सेप्ट की जरूरत है। मैं कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इन कंडीशन नंबर 1, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, जब रेस्ट में होगा तब उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा पहले मैं देख लेता हूं। ए मेरा एक्स पोजीशन एंड ए मेरा टाइम। मैंने क्या बताया, सभी में मोशन के क्लास 9 में जितने आएगा सब में टाइम इंडिपेंडेंट एक्सिस में, टाइम इन सेकेंड एंड पोजीशन। ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में है, सपोज द इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। आपको ए 5, 10, 15, 5 ले लो, 10 ले लो, 1, 2, 3, ये आपको मीटर में आएगा। तो पोजीशन टाइम ग्राफ, पहले मैं पोजीशन टाइम ग्राफ दिखा देता हूँ। ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो रेस्ट में है मतलब मैं कोई भी जगह से आया, मेरा जो वेलोसिटी था 5 मीटर पर सेकेंड था। अब मैं इधर आके रेस्ट हो गया हूँ, अब मैं कोई जा नहीं रहा, तो 1 मिनट में मेरा वेलोसिटी क्या रहेगा, मतलब मैं स्टार्ट अभी कहां से कर रहा हूँ, 5 मीटर पर सेकेंड में तो मैं आया हूं। तो ये 5 मीटर पर सेकेंड 1 मिनट में भी वही इनिशियल, 2 मिनट में भी वही, 3 मिनट में भी वही है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर मान लो इनिशियल वेलोसिटी नहीं होता, अगर 5 मिनट नहीं, तो आपको क्या आ जाता है, तो इसके ऊपर ही होते। तो मैंने समझाने के लिए, इजी करने के लिए एक इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड ले लिया कि इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड में आके रेस्ट हो गया हूं। अब 1 सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद, 3 सेकेंड के बाद, 4 सेकेंड के बाद जो मेरा इनिशियल वेलोसिटी होगा ये ही रहेगा। ये हो गया मेरा पोजीशन टाइम ग्राफ। अब मेरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, मीटर पर सेकेंड, टाइम इन सेकेंड। अगर आप आके इधर खड़ा हो गए हो, इनिशियल वेलोसिटी छोड़ दो, वो तो 5 मीटर पर सेकेंड है, कैलकुलेशन इजी करने के लिए, तो आपका तो कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी इज इक्वल टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, 0, तो वेलोसिटी क्या होगा, 0। तो वेलोसिटी का ग्राफ कैसे बनेगा, अगर 0 है तो ए टाइम एक्सिस के ऊपर, 1 सेकेंड में, 2 सेकेंड में, 3 सेकेंड में, 4 सेकेंड में। तो आइदर इस ग्राफ को छोड़ भी सकते हो, देख भी सकते हो। अगर देख रहे हो तो ए होगा एक्स एक्सिस के ऊपर, मतलब वेलोसिटी एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट एक्सेलरेशन, अगर वेलोसिटी 0 है तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या है, p बाई टी, तो ये भी 0 होगा, तो सेम एक्सेलरेशन भी यही आएगा। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ सेम आएगा इसके ऊपर,
जरूरत नहीं है, ए भी इस टाइप का। तो मेन चीज़ यही है कि कोई जगह से आया, मैंने इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड ले लिया, तो 5 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद रेस्ट कंडीशन, तो सीधा सीधा ऐसे चलेगा। और इस केस में तो यही रहेगा बस, और कुछ नहीं। तो इसको ए ऑब्जेक्ट जब रेस्ट था, नंबर 2 पे आ जाता हूँ। When an object is in uniform motion, जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में होगा तब क्या होगा? स्पीड कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोल सकते हो, है कि नहीं? यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन के केस में वेलोसिटी ऑब्वियसली कांस्टेंट है। तब मैं इस केस में पोजीशन टाइम ग्राफ कैसे बनाऊंगा? सिर्फ पोजीशन टाइम नहीं, ये मेरा पोजीशन टाइम ग्राफ, टाइम इन सेकेंड, एक्स इन मीटर ले लो। मैंने वही चूज कर लिया कि सेम ले लो। स्पीड जब कांस्टेंट है, आपका पोजीशन क्या होगा? पोजीशन मींस, अरे स्पीड का डेफिनेशन में आ जाओ, वेलोसिटी का डेफिनेशन में आ जाओ। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इज बाय टी। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट आपका वेलोसिटी कांस्टेंट है इन 1 सेकेंड, 2 3 4, 1 2 3 4 5 10 15, तो क्या होगा? 1 में 1 सेकेंड में ये, 10 सेकेंड में 10 मीटर जाएगा, ये 15 मीटर जाएगा। तो देखना क्या हो रहा है, 5 जो वेलोसिटी का इधर 1 सेकेंड में वेलोसिटी कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड था, तो यानी कि 1 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? 5 मीटर। 2 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? 5 मीटर। 3 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? 5 मीटर। तो ये यूनिफॉर्म का केस है। तो यूनिफॉर्म के जब केस होंगे तब कहाँ से स्टार्ट किए हो? ऑरिजिन से। इधर मेरा कोई इनिशियल वेलोसिटी से होगा, मतलब 5 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी से, तो इधर से स्टार्ट करते हैं। ए पॉइंट, ए पॉइंट, ये मेरा पोजीशन टाइम ग्राफ बन गया। 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर, ऑब्वियसली यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नेक्स्ट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ 10 सेकेंड, ये मेरा वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। ये क्या होगा? वेलोसिटी तो टाइम के साथ साथ यूनिफॉर्म होगा, मतलब 5 5 5, 1 में 5, 2 में 5, 3 में 5, तो इधर ये 5 मीटर, 5 मीटर पर सेकेंड। तो 1 सेकेंड में वेलोसिटी आया मेरा, 1 सेकेंड में वेलोसिटी आया मेरा 5 मीटर पर सेकेंड। 2 सेकेंड में भी वही आएगा, 3 सेकेंड में भी वही आएगा। तो मेरा ग्राफ क्या बनेगा? ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम इन सेकेंड। वेलोसिटी कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है, इसमें भी 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, इसमें भी 5 मीटर पर सेकेंड, इस नेक्स्ट सेकेंड में भी 5 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या है? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी v माइनस u बाई t। तो चेंज ही नहीं हुआ, जीरो मतलब जीरो। ये क्या आ जाएगा? गॉट माई पॉइंट? कर सकते हो, छोड़ भी सकते हो, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के ऊपर आ जाएगा। कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया ना? ये मेरा कंप्लीट। अब मैं यहां से नेक्स्ट, थर्ड क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन।
इसमें पहुंच जाता हूँ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इस केस में क्या है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, मान लो जैसे मैं इधर वेलोसिटी कांस्टेंट था 5 मीटर पर सेकंड लेके शुरू किया था काम, तीनों को समझाया था, इधर भी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। इधर वेलोसिटी कांस्टेंट क्या था, इधर एक्सेलरेशन कांस्टेंट, है ना। ठीक है, अब मेरा पोजीशन टाइम ग्राफ एक्स टी इन सेकेंड, अब मेरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ टी इन सेकेंड एंड एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। अब एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, कुछ सोचना ही नहीं है, 1 मिनट में एक्सीलरेशन ये, 2 में भी है, 3 में भी है, 4 में भी है, 1 2 3 4, एकदम सिंपल है, मैंने इतना समझाया, इसको तो अभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। वेलोसिटी, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, वेलोसिटी क्या होगा, ऑरिजिन से शुरू करो, वेलोसिटी तो चेंज होगा। एक्सीलरेशन का डेफिनेशन क्या था, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी 1 के साथ दिस। अब मैं ऐसे समझाऊंगा, 1 2 3 5 10 15, कोई प्रॉब्लम। इधर मैंने इतना बताया, इधर मैंने मुझे शायद बताने की जरूरत ही नहीं है। इस केस में क्या होगा, एक्स टी में अगर वेलोसिटी ऐसा है तो मेरा डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, वेलोसिटी 5 5 5 करके चेंज हो रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा बढ़ता जाएगा, मतलब ऐसे नहीं, और थोड़ा ऐसा कर लेता, ये देखो, ठीक है, 1 2 3 4, मेरे ख्याल से बताने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वेलोसिटी बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। कैसे हो रहा है, जैसे जैसे टाइम जा रहा है ये उतना ही ज्यादा होता जा रहा है, क्योंकि वेलोसिटी तो 5 5 5 इस टाइप से जा रहा है, तब जाके तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो रहा है। एकदम क्लियर हो चुका है। अब मैं इस सारी चीजों में से कुछ कुछ चीज को मिटा देता हूं, क्यों, मुझे भी प्रूव करना है वो तीनों रथी महारथी वाला इक्वेशन। चलो, बहुत ज्यादा बोर तो नहीं हो रहे हो, नहीं होना चाहिए, आज मोशन का फुल चैप्टर हो रहा है। जब देखोगे वीडियो, एक वीडियो में आपको मोशन कंप्लीट हो जाएगा। इतना लास्ट में पहुंच चुके हैं, अगर आप मेरा बात सुन रहे हो तो यानी कि पूरा चीज देखे हो, तो लास्ट और कुछ मिनट्स बचे होंगे, देख ही लो, क्योंकि आपको इतना डिटेल्स में मोशन के बारे में कोई नहीं समझाएंगे। हाँ, और क्लास 11 में भी ये काम पे आएगा। चलो, मैंने देखो इसको नहीं मिटाया, बाकी सब चीजों को मिटा दिया। क्यों, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अब मेरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ से ही बाकी चीज को प्रूव करना है। कैसे, ये क्या था, यूनिफॉर्म का केस था, और यूनिफॉर्म के केस में मैंने क्या लिया था, 5 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। तो इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के थ्रू ही मैं प्रूव करूंगा रथी महारथी मोशन का मेन न्यूमेरिकल सॉल्व करने का जो फॉर्मूला, v is equal to u plus at is equal to ut plus half at square and 2as equal to v square minus u square। इससे ही मेरा प्रूव होगा। चलो,
तो अब मैं इसको मिटाता हूं क्योंकि यूनिफॉर्म का केस है, मैं भी यूनिफॉर्म की जगह पे नॉन यूनिफॉर्म ले लूंगा। ठीक, अब सपोज an object initial velocity is u and ऑब्जेक्ट का फाइनल वेलोसिटी v, टाइम जो है t टाइम, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू s एंड एक्सेलरेशन a। अभी क्या हो रहा है, मैं ग्राफ प्लॉट कर लेता हूं। ये मेरा टाइम, ये मेरा वेलोसिटी। क्या बताया था मैंने, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से ही करूंगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इनिशियल वेलोसिटी दिस, ये पॉइंट, इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, मोशन में जा रहे हैं, ये पहुंच गया इस पोजीशन पे, फाइनल वेलोसिटी इज दिस, corresponding time is this। क्लियर। अब 2 पॉइंट मैं इधर लिखूंगा, मैक्सिमम न्यूमेरिकल में वो पॉइंट काम पे आएगा। नंबर 1, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के जो एरिया होगा, टोटल एरिया कवर्ड, ये एरिया ये एरिया आपको रिप्रेजेंट करेगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, स्पीड टाइम ग्राफ के केस में डिस्टेंस, स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया जो है ए रिप्रेजेंट करेगा, ए डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करेगा, ए आपका डिस्टेंस। एक कभी जिंदगी में मत भूलना जब तक साइंस आपके साथ है, क्योंकि कोई भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको यूज करना पड़ेगा। अब मैं इसको मिटाता हूं, ये कॉन्सेप्ट बाद में छूट जाएगी और आपको न्यूमेरिकल करने के टाइम पे दिक्कत आएगा। मेरा बहुत सारा न्यूमेरिकल का आएगा जिसमें ये यूज होगा। अब देखो ये क्या है, मेरा एक ट्रायंगल बन गया है, मैं इसको ओ से डिनोट कर देता हूँ, ए पी क्यू आर एस। अब मैं इधर से निकलना है मुझे, ए इनिशियल वेलोसिटी यू, ए वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी वी, जो मेरा मोशन हुआ है, मोशन यहाँ से यहाँ तक, ये मैंने एरो दे दिया। सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से मोशन यहाँ तक की है। अब मुझे यहाँ से कैसे प्रूव करना है, तीनों क्वेश्चन आ जाओ प्रूव करते हैं। तो पहले एक्सेलरेशन का डेफिनेशन में, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू व्हाट, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जब इनिशियल वेलोसिटी u है तो और फाइनल वेलोसिटी v है, चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब मैं इसको ग्राफिकली देखूंगा, चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब u, कौन सा चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये था मेरा u जो भी है 5 मीटर पर सेकेंड कि 2 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड जो भी है, सिर्फ फाइनली मेरा बना कितना, ये। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी v माइनस यू, तो क्या है क्यू एस माइनस ओ पी, क्यू एस माइनस ओ पी, एस क्यू माइनस ओ पी कर दो, एस क्यू माइनस ओ पी बाई ओ एस।
एस क्यू इज इक्वल टू वट, मेरा ये क्या आएगा, फाइनल वेलोसिटी। ये अगर 5 है मान लो, ये 10 है, ये 15 है, 20 है, तो 5 था 5 इनिशियल, 20 है फाइनल, तो मेरा फाइनल वेलोसिटी एस क्यू इज इक्वल टू वी माइनस ओ पी। ओ पी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी यू बाई ओ एस, टाइम एक्सिस में जो आ रहे हैं ओ एस, ये क्या है, टाइम टी से, जो मैंने उस टाइम पे मैथमेटिकल करने के टाइम पे बताया था, मैथमेटिकली जब प्रूव करना है, ए टी से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, तो वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, प्रूव्ड। तो ग्राफिकली मेरा ये प्रूव्ड हो गया, नंबर 1 इक्वेशन। अपने क्वेश्चन 2 में आ जाओ। देखो ये दो फॉर्म हो चुका है, ट्रायंगल, ये तो एक ट्रापिज्म है, अब इस ट्रापिज्म के अंदर एक ट्रायंगल और एक ये फॉर्म हो चुका है, ठीक है। इसको मैंने अच्छा रखता हूं, नहीं तो ट्रायंगल और रेक्टेंगल दोनों तो मुझे मिल चुका है। अब मैं अलग अलग से दोनों का एरिया निकाल लेता हूं। एस इज इक्वल टू, मैंने क्या बताया था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के जो एरिया होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। ये पॉइंट देख लो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया जो है वो डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करता है, तो इस ग्राफ का एरिया कौन सा है, ये है। तो एक मेरा ट्रायंगल है और एक मेरा रेक्टेंगुलर है, तो ट्रायंगल का पहले एरिया ले लेता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, पी क्यू आर, पी क्यू आर प्लस एरिया ऑफ, इसका ले लो ओ पी आर एस, ओ पी आर एस, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस क्या है टी, इंटू हाइट, ये क्या होगा, टोटल वी है। कैसे निकलूंगा इसको, ऐसे करो, एस क्यू माइनस आर क्यू, एस क्यू माइनस आर एस, ठीक है, प्लस ये तो पी ओ पी इंटू ओ एस, ओ पी इंटू ओ एस, ठीक है। रेक्टेंगल का एरिया क्या है, मुझे ये मिल गया। नेक्स्ट हाफ इंटू टी इंटू एस क्यू माइनस आर एस, एस क्यू क्या है, फाइनल वेलोसिटी वी माइनस यू, दिख रहा है ना कि इसको मैंने ब्लैक पेन से लिख देता हूँ, ए है वी, ए है यू, तो वी माइनस यू प्लस ओ पी इंटू ओ एस, ओ पी इज इक्वल टू यू इंटू ओ एस टी, तो आपको मिल गया कि यू टी को इधर लेके आ जाओ, यू टी प्लस हाफ वी माइनस यू, ए इज इक्वल टू क्या था, वी माइनस यू बाई टी, तो इस जगह से अगर मैं इसको ऐसे आके वैल्यू पुट कर देता हूँ, कहाँ वैल्यू पुट करना है, v माइनस यू, वी माइनस यू इज इक्वल टू क्या है, 80, v माइनस यू इज इक्वल टू 80, हाफ इंटू टी तो था, सॉरी, हाफ इंटू टी इंटू 80, मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट किया इस वैल्यू को, तो यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, प्रूव्ड। बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ इससे देख के आपको करना है। इस अभी मैं इन दोनों को, इन सारी चीजों को, ये तो आप लोगों को हो चुका है, मिटा के इधर थर्ड इक्वेशन करा देता हूँ।
थर्ड इक्वेशन में वहां पे किया गया था, मैथमेटिकल में किया गया था। पहले मैंने इधर जैसे किया कि v माइनस यू का वैल्यू पुट कर दिया था, उधर भी t का वैल्यू पुट कर दिया था उधर। तो अभी इधर सेम t का वैल्यू पुट करना है मुझे और कुछ नहीं करनी। t का वैल्यू पुट करोगे तो मिल जाएगा। तो और एक चीज हो सकता है कि अब इसको पूरा ट्रापेजम से देखो, एरिया ऑफ ट्रापेजम, एरिया ऑफ ट्रापेजम क्या है? ये दोनों तो पैरेलल हैं, तो ऑब्वियसली जब दो साइड्स पैरेलल होंगे उसको हम ट्रापेजम बोलेंगे। एरिया पर हाफ इनटू सम ऑफ टू पैरेलल साइड into distance between them, distance between them, half into sum of the two parallel side, SQ plus OP, SQ plus OP into distance between them, OS है ना, sum of two parallel sides into distance between them, half SQ plus OP into OS। बस हो गया। हाफ इंटू SQ क्या था, V प्लस U, OP क्या है U, इंटू OS क्या है T। अब T का वैल्यू पुट कर दो, T का वैल्यू क्या है यहां से ही ले लो, इधर आके पुट कर दो, ऐसे नहीं ऐसे कर लेता हूं। T का वैल्यू हाफ इंटू V प्लस U एंड T इधर लेके आओ तो V माइनस यू बाई ए, V माइनस यू बाई ए। ठीक है, तो आ गया क्या, हाफ, जरूरत नहीं है डायरेक्ट लगा देता, 2a, ए क्या था डिस्प्लेसमेंट s, तो 2as इज इक्वल टू v प्लस यू एंड v माइनस यू, 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। प्रूव्ड। इधर मैंने ट्रापेजियम का एरिया लेके ये मिल गया। इधर मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इन दोनों को कंसिडर किया तो मेरा ये प्रूफ हो गया। ये मेरा एक्सेलरेशन का डेफिनेशन से ये प्रूफ हो गया। मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। और अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो वीडियो को आगे पीछे करके एक दो बार पॉज करके फिर पीछे लाना, देख के समझ में आ जाएगा। थोड़ा लंबा है, पेशेंस लेके देखो।